जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एक्सेल में कुछ कॉमन फार्मूलेज के बारे में। जैसे हम वैल्यूज को सम करते हैं, सम इफ, इस तरीके के जो बेसिक फार्मूले हैं आज उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मेट बना रखा है। जैसे एक फॉर्मेट हमने यहाँ से बना रखा है, तो हमें जैसे यहाँ पे एक होता है रनिंग टोटल। हमें जैसे रनिंग टोटल करना होता है, जैसे हमें सम का फॉर्मूला लगाना है कोई भी, तो हम जैसे सम का फॉर्मूला जब वैल्यू में जैसे हम लगाते हैं तो हमारी वैल्यू जो है टोटल होके आ जाती है, सम होके आ जाती है। रनिंग टोटल का क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे सम का वो 15, तो 1500 जैसे यहाँ है, 1500 में नीचे हम जैसे टोटल करें तो संडे का और मंडे तक हमारा जैसे टोटल कितना काम होगा, तो संडे और मंडे दोनों को जो है सम करके एक साथ जोड़ के यहाँ पे शो कराना चाहिए। तो उसके लिए देखो हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे सम का। तो देखो जैसे इक्वल सम फॉर्मूला टाइप कराएंगे और उस पर जो है अपना जो यहाँ से जो संडे वाला जो हमारे डे का जो है, आपने जिसपे जो भी टोटल जो आपने सेल की है उस सेल को यहाँ से हम सेलेक्ट कराएंगे और सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से कॉलन, जैसे ही हम शिफ्ट के साथ कॉलन आप सेलेक्ट कराओगे, आप टाइप करेंगे तो जैसे दोबारा से इसको ही हमारे सेल को यहाँ से ले लेता है। और इसमें से जो है इस ब्रैकेट जो है इसको D4 जो आ रहा है, इसका जो सेल एड्रेस है, इसको हम F4 से लॉक करा देते हैं। F4 से लॉक करा देंगे, जैसे ये जो सेल है यही रहे, इधर उधर ना जाए। और यहाँ इसी में जैसे आगे जो है प्लस हो के आए, जैसे हम इसको जैसे एंटर करेंगे आ गया। और नीचे की साइड पे जैसे ही हम इसको यहाँ से ड्रैग कराते हैं और ड्रैग कराएंगे तो देखो हमारा जो है ये हमारा टोटल होके आ गया। आप F2 लगा के देख सकते हैं, देखो उसी में यहाँ से आपका रनिंग में आपका टोटल होते हुए चला जाता है, आगे जैसे टोटल होते हुए चला जाता है। ठीक है ना। आगे ऑप्शन दूसरा जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है आपका सम इफ यूनिक, सम इफ के साथ यूनिक फॉर्मूला। जैसे कि हमने कोई भी फॉर्मेट बना रखा है, यहां से एक ये फॉर्मेट बना रखा है, इसमें सम इफ के साथ यूनिक फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो जगह जगह पर जैसे ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारी यहाँ पे भी है और हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी यहाँ पे भी है। ठीक है, जगह जगह पर जैसे आपका कई जगह पर एक ही प्रोडक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जैसे आपने परचेज किया तो उसका टोटल जो हम एक ही बार में अपना एक ही जगह पर करना है हमें जो है, तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट नेम अपना यहाँ से देखो यहाँ पे जो है मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यू अपनी निकालनी है। यूनिक वैल्यू निकालने के लिए हमें यूनिक फॉर्मूले का यूज करना होगा। जैसे जो भी वैल्यू यहाँ पे बार बार जो भी हमारे प्रोडक्ट नेम में बार बार जो टाइप होके आ रहा है वो सिंगल एक ही बार में या एक ही बार टाइप होके है। यूनिक का मतलब सिंगल टाइप जो है। तो इक्वल यहाँ से यूनिक फॉर्मूला, यहाँ पे जैसे हम यूनिक फॉर्मूले को हम टाइप करेंगे UNIQUE, यूनिक फॉर्मूला। अब उसके लिए यूनिक फॉर्मूला जैसे ही आप टाइप करोगे, यूनिक फॉर्मूले को टाइप करने का प्रोडक्ट रेंज जो है हमारी, यहां से जैसे एरे, जो भी एरे, कौन सा एरे हमें सेलेक्ट करना है, ये वाला एरे हमें सेलेक्ट करना है। जो प्रोडक्ट नेम जो हमारे जो है इनको हम यहां से सेलेक्ट कराएंगे और यहां से ब्रैकेट बंद करा देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा जो है HDD जो सिंगल टाइम में जो सभी यहाँ पे हमारे यूनिक जो प्रोडक्ट नेम है, यूनिक रिकॉर्ड जो हमारे यहाँ निकल के आ जाता है हमारा जो है। अब यहां से हमें जैसे टोटल करना है, अब यहां पे हमें टोटल करना है। टोटल करने के लिए यहां से जो हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल सम इफ फॉर्मूला। ठीक है ना। सम इफ फॉर्मूले में सबसे पहले तो हमें आइटम नेम जो है हमारे जो आइटम्स हैं या जो भी हमारा यहाँ प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम का यहां से हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहां से इसको जो है रेंज कहां से इसका हमें सम करना है, जैसे हमने इस रेंज को सेलेक्ट करा दिया, प्रोडक्ट नेम जहां पे भी हमारा उस पूरी रेंज को इसको यहां से हमने सेलेक्ट करा दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया को हमें जो सम करना है, जैसे ये वाला क्राइटेरिया हमने इसको यहां से सेलेक्ट करा दिया। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक है ना। ये देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है अपना जो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद बोल रहा है सम रेंज। सम रेंज आपको कौन सी वैल्यू जो है सम करनी है, कौन सी वैल्यू जो है जोड़नी है। कॉमा लगाने के बाद हम यहां से जो है क्वांटिटी वाली जो रेंज है, यहां से ये क्वांटिटी वाली रेंज को हम सेलेक्ट करा देंगे और ब्रैकेट बंद कराने के बाद यहां से
एंटर करा देंगे। जैसे ही हम एंटर कराएंगे तो देखो हमारा एचडीडी का टोटल एक स्थान पे आ गया। देखो यहाँ एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे 6 यहाँ पे है, और देखो यहाँ एचडीडी 9 यहाँ पे है, तो दोनों का टोटल एक जगह पे आ जाता है। अब हम जैसे इसको मान लो हम ड्रैग कराते हैं, ड्रैग कराएंगे, यहां से देखो मैंने F2 लगाया तो नीचे हो रहा है, तो यहां से क्या है, हमें वैल्यू को लॉक करना होगा। पहले जैसे F2 जाएंगे तो जो हमने रेंज, जो आइटम रेंज जो हमने ली है, इसको यहां से जो है हम F4 से लॉक करा देंगे। इसको यहां से F4 से लॉक करा देते हैं, यहां से जो है, ठीक है ना, F4 से लॉक करा दिया। उसके बाद जो क्वांटिटी है जो जहां पे है वो वहीं पे, उनको भी हमें यहां से F4 से जो है लॉक करा देंगे। F4 से लॉक कराने के बाद जैसे ही एंटर आप करा देंगे आप, उसके बाद देखो यहां से हम ड्रैग करते हैं तो देखो सभी का जो है टोटल यहाँ पे आ जाएगा। देखो यूपीएस 8, तो देखो यूपीएस 3 यहाँ पे है और यूपीएस 5 यहाँ पे, तो देखो 8 आ गया। और रैम हमारा, रैम यहाँ पे देखो 4 ही है तो 4 आ गया। और यहाँ से देखो एमबी मदरबोर्ड यहाँ पे हमें देखने, मदरबोर्ड कितने हमारे 5 है तो यहाँ 5 हो गया, और लैन केबल 12 है तो यहाँ से हमारा 12 लैन केबल। इस प्रकार से हम जो है यूनिक वैल्यू का जो है सम इफ फॉर्मूले के जरिए हम टोटल करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि अभी हमने इसी प्रोडक्ट में, जैसे हमें कोई भी अपर केस या लोअर केस में सम इफ कैसे काम करता है, अपर केस और लोअर केस में हमें करना, जैसे अगर हमें यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट बना हुआ है हमारा, यहाँ से हमारा यहाँ कोई प्रोडक्ट नेम कैपिटल में है तो उसको कैपिटल में यहाँ पे हमने टाइप किया, तो अगर हमारा प्रोडक्ट नेम जो अपनी लिस्ट हमारी कैपिटल में बनी है तो वो कैपिटल को ही सम करे। अगर स्मॉल में कोई डेटा टाइप है तो उस स्मॉल वाले डेटा को, स्मॉल लेटर वाले डेटा को यहाँ पे सम वैल्यू ना करे, उसको सम ना करे। तो जैसे मैंने यहाँ पे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कैपिटल में टाइप किया, तो यह कैपिटल में टाइप करने के लिए उसके लिए यहाँ से हमें जो फॉर्मूला लगाना है, तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो यहां से सम, देखो इक्वल सम फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार वैल्यू को जोड़ने के लिए, और एफ फॉर्मूला, एफ का क्या यूज है, एफ का जो है एफ फॉर्मूला का यूज करते हैं मैसेज देने के लिए जो है, तो यहां से एफ फॉर्मूला फिर से ब्रैकेट स्टार, और इसके साथ हम जो एक्सट्रैक्ट फॉर्मूले का यूज और करेंगे, एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूले को हम टाइप करेंगे। उसके बाद आइटम नेम, सबसे पहले तो हमें आइटम का यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, जैसा हमें ये प्रोडक्ट का नेम हमें अपना सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। प्रोडक्ट नेम के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट रेंज है हमारी, यहां से जो प्रोडक्ट है यहां से ये पूरा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट में हमने यहां से जो है ये प्रोडक्ट वाली रेंज हम यहां से सेलेक्ट करा देते हैं, और उसके बाद यहां से हम ब्रैकेट को बंद करा देंगे। हमने यहां से सम का ब्रैकेट बंद करा दिया, फिर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हमारा क्वांटिटी वाला रेंज जो है, यहां से जो क्वांटिटीज को सेलेक्ट करा देंगे, जो भी क्वांटिटी है हमारी उसको सेलेक्ट करा देंगे, और उसके बाद जो है हम ब्रैकेट बंद करा देंगे, एक इफ का और एक आपका एक्सट्रैक्ट फॉर्मूले का, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा कैपिटल में हमने टाइप किया है तो ये कैपिटल का ही टोटल आ रहा है। देखो HDD हमारे यहाँ कैपिटल में है तो देखो यहाँ आ गया, और देखो एक हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे ये कैपिटल में, इसको नहीं उसने जोड़ा, और एक यहाँ कैपिटल में हार्ड डिस्क के 5, 6 और 5 11। अगर मैं यहाँ स्मॉल में जैसे टाइप करता हूं HDD, तो वो स्मॉल का ही टोटल, जो हमारा प्रोडक्ट का नेम स्मॉल में टाइप है तो वो स्मॉल में ही टाइप करेगा, ना कि कैपिटल वाले को यहाँ पे सम करेगा। अगर हमें कैपिटल वाले को यहाँ से सम करना है तो यहाँ पे हमें जो डेटा में कैपिटल में ही टाइप करना पड़ेगा, जो भी हमारा आपका प्रोडक्ट का नेम है उसको हमें कैपिटल में ही टाइप करना पड़ेगा, तो वो कैपिटल वाले को होता है। इस प्रकार से जो है हमारा सम फॉर्मूला, जो भी हमें वैल्यू को जोड़ना है लोअर केस या अपर केस में, उस प्रकार से यहाँ पे आप इसको सम कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई एक फॉर्मेट बनाया, अब जैसे मैंने देखो आगे एक फॉर्मेट बनाया है नेक्स्ट शीट पे जो है, तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे देखो माउस जो हमारा है, मुझे माउस का टोटल निकालना है, तो माउस का टोटल निकालने के लिए हम जैसे इक्वल, यहाँ पे हमने माउस टाइप कर दिया, माउस, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे हम यहाँ माउस पे जैसे हम क्लिक कराते हैं, और माउस पे क्लिक करने के बाद जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो माउस का यहाँ टोटल आ जाए। माउस के टोटल निकालने के लिए यहाँ से इक्वल सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। सम इफ फॉर्मूला, हमें रेंज देनी है तो यहाँ से जैसे हमने प्रोडक्ट रेंज दे दी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ से कॉमा हमें माउस का टोटल देना है, हमारा टोटल कितने माउस जो है, कॉमा लगाएंगे, हमारे पास जो है कितने सेल कर चुके हैं, कितनी क्वांटिटी में हमने माउस को सेल कर दिया है, और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद करा के यहाँ से एंटर दे देंगे, तो देखो यहाँ पे निकल के आ गया 16, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ सिर्फ ये उन उसका टोटल, सम इफ फॉर्मूला क्या करता है, सम इफ वही
टोटल करता है जो आपने यहाँ वैल्यू टाइप की है, जो नेम आपने यहाँ टाइप, जैसे हमने माउस टाइप किया प्रॉपर और अपर लोअर केस को नहीं हम देख रहे हैं, वो तो आपको अलग तरीका हो गया। तो यहां से जो है जैसे हमने माउस को टोटल किया, माउस का यहाँ हमारा टोटल निकल के आ गया। तो देखो एक माउस यहाँ पे 4 और दूसरा माउस यहाँ पे 12, ठीक है ना। 12 और 4 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे इसने टोटल निकाल दिया 16 जो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब जैसे किसी में क्या है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ वायरलेस माउस और यहाँ पे लिखा हुआ जैसे ब्लूटूथ माउस, वायरलेस माउस, हम चाहते हैं जैसे ये वायरलेस माउस और ब्लूटूथ माउस जिसमें कहीं पे भी माउस शब्द जहां लिखा हो और उसका हमें टोटल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो जो हमारा ये प्रोडक्ट नेम हमने जो टाइप किया है इसके सामने हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के सामने यहां पे हमें स्टार का साइन लगा देना है, आगे और पीछे दोनों में यहां स्टार का साइन हम जैसे लगाएंगे और एंटर कर देंगे, वो हमारा देखो ये टोटल होके आ गया। अब यहां पे देखो वायरलेस माउस कितना है हमारा 6 और यहां पे देखो ब्लूटूथ माउस कितना है 9, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा 15 और 15 फिर यहां 15 के बाद यहां 12, कितना हो गया सीधा अब हमारा आ गया 36, ठीक है ना। यहां पे हमारा टोटल निकल के आ गया 36 जो है, ठीक है ना। यहां पे हमारा टोटल माउस यहां पे अब बात आती है जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मैं इसमें से आगे की जो यहां से जो है ये स्टार के साइन को हटा देता हूं तो ये जो है सिर्फ उस टोटल को करेगा जहां हमारे किसी भी वर्ड के सामने माउस लिखा होगा। जैसे वायरलेस के सामने अगर माउस लिखा है तो ये माउस वायरलेस लिखा होगा तो उसको यहां सम कर देगा। अब देखो यहां माउस 4 और माउस 12 तो यहां शो कर रहा है क्योंकि इसके आगे जो माउस एक ही यही लिखा हुआ क्योंकि इसके सामने कोई नहीं। अगर जैसे कि मैं यहां आगे स्टार का साइन लगा देता हूं, यहां पे मैंने स्टार का साइन लगा दिया और मैं पीछे से अगर स्टार का साइन ये वाला हटा देता हूं तो अगर किसी माउस शब्द के सामने आगे जो भी कोई वर्ड होगा उसको यहां पे टोटल करके दे देगा। देखो उस तरीके से यहां पे शो कर रहा है, या माउस सॉरी आगे भी जो होगा उसको भी यहां से आपको करके यहां पे टोटल करके दे देता है। ये हमारा इस तरीके से सम इफ फॉर्मूला जो है काम करता है। उसके बाद आता है एरे, जैसे एक साथ हमें कई एरेज में काम करना है। सम इफ जैसे यहाँ पे हमने यहाँ कोई भी जैसे फॉर्मेट बनाया, ठीक है ना। यहाँ से एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जो है इस हेडिंग को मैंने कॉपी कर लिया और अपना यहाँ पे जो है मैंने इसका जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है नी। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने एक ये बनाया, यहाँ से जैसे कि हमें एरे सम इफ के साथ एरे का यूज करना है, जैसे एक साथ कई एरेज को हमें टोटल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माउस, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस कॉमा और यहाँ पे या फिर जैसे मैंने यहाँ माउस की बजाय हमने यहाँ कर दिया, एक सेकेंड में इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाई अच्छा देगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसका भी कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक साथ जो है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉमा रैम का टोटल एक साथ करना है, दो एरे का जो मुझे एक साथ टोटल करना है, मैंने एक ही उसमें सेल में टाइप कर दिया तो दोनों को एक साथ करना। तो यह कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें देखो एक साथ जो सम और सम इफ दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। जो पहले देखो हम जैसे सम इफ हमने यहां किया सम इफ ब्रैकेट स्टार, ठीक है ना। सबसे पहले जो है हमें यहां से प्रोडक्ट की रेंज, जो भी हमें यहां से रेंज जो पूछ रहा है हमारा फॉर्मूला खुद बोलता है, जैसे यहां बोल रहा है ये रेंज, तो मैं कहां से जो आपको टोटल करना है, जैसे मुझे किस प्रोडक्ट का करना है यहां से मुझे इस प्रोडक्ट का करना, ठीक है ना। ये रेंज हमने सेलेक्ट करा दिया, कॉमा लगाएंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहां से जो है हम बिग ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट हम यहां से लगाएंगे और यहां से डबल कोस लगाने के बाद इसमें हम टाइप कर देंगे यहां पे जैसे HDD हार्ड डिस्क और डबल कोस यहां से जो हम बंद करा देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर से हम जैसे डबल कोस से स्टार्ट कर देंगे, दूसरा हमने दिया है रैम, ठीक है ना। डबल कोस बंद कराने के बाद और ये जो हम अपना जो ब्रैकेट जो है बंद करा देते हैं। जैसे इस ब्रैकेट को बंद कराएंगे और यहां से हम कॉमा लगाने के बाद आप अपनी क्वांटिटी जो हमें जहां से क्वांटिटी वाली रेंज जो हम यहां से सेलेक्ट करा देते हैं, ठीक है ना। यहां से हमने किया एंटर, जैसे हम करेंगे तो देखो हमारा 20 आ गया। देखो यहाँ 20 और यहां से 4 ये आ रहा है। अब यहां से देखो HDD कितनी है 6 और यहां कितनी है 5, 6 और 5 11,
ठीक है ना। और जैसे यहाँ से जो भी हमारा आएगा, जो अब यहाँ पे हमारा रैम कितना है, यहाँ 4, ठीक है। एचडीडी एचडीडी एचडीडी, 3 जगह पर एचडीडी है, तो हमारा एचडीडी का एक जगह पर शो करा रहा है, और अगले वाले सेल में जो यहाँ पे रैम का टोटल शो करा रहा है। हमें रैम का टोटल और एचडीडी का दोनों का एक ही सेल में टोटल हमें शो कराना है, तो एक ही सेल में टोटल को शो कराएंगे। हम सम का फॉर्मूला भी हमें यहाँ करते हैं, तो देखो F2 से फॉर्मूले को वापस रन करते हैं, तो यहां से जो है सम फॉर्मूले का और यूज करते हैं जोड़ने के लिए। यहां से सम जैसे हम टाइप कराएंगे, और यहां से लास्ट में जैसी हम जाके अपना ब्रैकेट जो है सम का जो है बंद करा देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे, आप एंटर करेंगे, तो एक ही जगह पर हमारा देखो सभी का टोटल, रैम का और आपका एचडीडी हार्ड डिस्क का। अब जैसे मान लो मैंने इसमें कोमा लगा के एक और एरे बढ़ा दिया, मान लो मैंने इसमें एमबी बढ़ा दिया, मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड का भी टोटल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो है उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले को वापस यहाँ पे जो लास्ट में जो जाएंगे, जो हमने इसमें दिया है, जो ब्रैकेट में कॉमा लगा के डबल कोट्स स्टार्ट करके फिर यहाँ में एमबी टाइप करके डबल कोट्स बंद करा देंगे। यहाँ से जो है इसमें एक और टाइप कर देंगे। अब देखो उसमें एमबी का भी, मदरबोर्ड का भी एक ही सेल में टोटल आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे टोटल आ जाता है। अभी क्या, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मल्टीपल, जैसे हम जैसे कोई भी मल्टीपल क्राइटेरिया को हमें सम करना है, मल्टीपल क्राइटेरिया को सम करना है, जैसे एक ही, जैसे हम नीचे जैसे यहाँ पे जो मैं इधर थोड़ा सा इसका, मैं 1 मिनट इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C कॉपी करा लिया, और मैंने यहाँ पे जो है इसका मैं इसी में बता देता हूँ और पेस्ट कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ पे टाइप कर दिया HDD, मैंने यहाँ टाइप कर दिया UPS, और मैंने यहाँ पे जो टाइप कर दिया MP मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से जो है टाइप कर दिया। तो सॉरी क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हम टोटल कर रहे हैं, मैंने एक, जैसे मैंने इसको यहाँ पे, इसको मैं देखो डिलीट कर दिया अभी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ टोटल किया, यहाँ मैं टोटल करूँ और यहाँ नीचे अपने प्रोडक्ट का नेम टाइप करता जाओ, तो इनका यहाँ टोटल आता हुआ चला जाए, इस जगह पर उनका टोटल जो है मैच होता, जुड़ता हुआ चला जाए इसमें। उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया सम इफ के साथ मल्टीपल क्राइटेरिया को किस प्रकार से सम करते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वल सम इफ फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूले को टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहां से अपना रेंज देंगे, पहले तो जो प्रोडक्ट की हमारी रेंज है, वो प्रोडक्ट की हम यहां से रेंज दे देंगे। अब प्रोडक्ट रेंज कॉमा लगाएंगे, और यहां से हमने जो भी प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट का नेम टाइप करा देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, और जो हमारा, जो हमें सम रेंज करना है, जैसे हमें क्वांटिटी को करना है तो हम क्वांटिटी को यहां से सेलेक्ट करा देते हैं। ये एक क्राइटेरिया हमने इसमें दे दिया। फिर से हम यहाँ ब्रैकेट बंद करा देते हैं, और या प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर से हम यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला टाइप कराते हैं। जो अभी हमने जैसे क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया था, एक बार फिर से सेलेक्ट कराएंगे, यहां से जो है अपना ये फिर से रेंज इसमें देंगे, कॉमा अपना क्राइटेरिया, फिर कॉमा, और फिर से अपना यहां से जो है क्वांटिटी जो है, ठीक है, ब्रैकेट बंद करा देंगे। अब हमें फिर से यहां से हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से सॉरी सम इफ फॉर्मूला स्टार्ट कराएंगे, जैसा हमने अभी फिर से एक बार क्राइटेरिया यहां से सम रेंज, यहां से रेंज देंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया, एक बार फिर से क्राइटेरिया को कराएंगे, फिर कॉमा, और यहां से क्वांटिटीज को हम जो है सेलेक्ट करा देते हैं, और यहां से हम जो है ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कराते हैं और यहां से हम एंटर दे देंगे, तो हमारा देखो HDD का यहाँ टोटल होके आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे जैसे MB टाइप करते हैं, तो हम यहाँ पे जब जो इस फॉर्मूले को जैसे हम यहाँ ड्रैग कराएंगे या आगे जैसे करेंगे, तो वहां पे उसका टोटल होके आ जाएगा। ये जो एरिया हमने यहाँ पे जो दिया है, सॉरी, तो जैसे यहाँ पे जो हमने यहाँ जो ये जो दिया था, तो यहाँ पे जो 11 कर देंगे, इसके स्थान पर यहाँ 11 कर दीजिए, और इसके स्थान पर यहाँ से जो है हम इसे 12 कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड जोड़ MB, अब यहाँ से हमें जो भी हमें टाइप करना है उस प्रकार से आप यहाँ वैल्यू टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ से हमने टाइप कर दिया, अब यहाँ से UPS, ठीक है, देखो हमारा UPS का आ गया यहाँ पे जो है। जिस प्रकार से आप यहाँ से इसको टोटल करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ से टोटल हो जाएगा। ये हमारा जैसे देखो सबका टोटल होके यहाँ आ गया,
ठीक है ना, एमबिक मदरबोर्ड का और उसका जो कि जिसका हमने क्राइटेरिया यहां से देंगे उस तरीके से यहां से टोटल होके आ जाता है। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क है नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH-19 फर्रा मथुरा। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार सर्मा। जय हिंद, जय साथियों।